गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्सेप्शन पोर्शन को देखे थे। आज की क्लास में हम सभी अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा यह हम देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके पहचान को देखें। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा भूतकाल में कार्य के जारी रहने का बोध वाक्य कराता है तथा उसका समय भी दिया रहता है। अर्थात जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए, साथ ही किसी कार्य के पहले से ही जारी रहने का बोध दिया गया हो, अर्थात समय के साथ कार्य के जारी रहने का भाव जब व्यक्त किया जाता है तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आइए हम लोग देखें ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। इसमें रूल नंबर 1 में दिया गया है, ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका ट्रांसलेशन करने का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। उसमें बताया गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म में से कोई एक और लास्ट में टाइम। अर्थात हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर्म में से कोई एक और लास्ट में टाइम। अब यहाँ पे हम लोग अपना जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे उसमें मैंने बताया था कि सिंस फॉर्म का प्रयोग कैसे होता है। सिंस जो है वो फिक्स समय के लिए है और फॉर जो है वो ड्यूरेशन के लिए है, वही प्रयोग यहाँ पे भी है। फिर आगे रूल नंबर 2 में बताया गया है कि अगर वाक्य हमारा नकारात्मक हो तो ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। तो नकारात्मक वाक्यों में हैड के बाद नॉट का प्रयोग करने से एक बार फिर से इसको देखिए। नकारात्मक वाक्यों में हैड के बाद नॉट का प्रयोग करने के बाद बीन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो असर्टिव सेंटेंस में हैड बीन आया है हम लोग इसी हैड बीन जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के बीच में नॉट का प्रयोग कर लेंगे तो हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसा आप लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर के रूप में दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर्म में से कोई एक और लास्ट में टाइम। अर्थात जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसका जो असर्टिव का स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर को नेगेटिव में भी प्रयोग किया जाएगा। बस इसमें क्या जुड़ेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन उसी के बीच में नॉट का प्रयोग कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद से बताया गया है कि जो रूल नंबर 3 उसमें ये बताया गया है कि अगर हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव का हो तो कैसे ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो वाक्य का प्रारंभ हैड से करते हैं। अर्थात जैसा हम लोग पहले ही क्लासेस में देख चुके हैं कि इंट्रोगेटिव 2 प्रकार से होता है, एक वाक्य क्या से प्रारंभ होता है और एक वाक्य में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। तो इसमें बताया गया है कि जब इंट्रोगेटिव वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हम लोग वाक्य के प्रारंभ में हैड का प्रयोग करते हैं, और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करने के बाद फिर हैड, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग करने के बाद अन्य शब्द लिखा जाता है। अर्थात जब हमारा वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव का होगा तो स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर वाक्य का प्रारंभ क्या से हुआ है तो हम वाक्य के प्रारंभ में हैड का प्रयोग कर लेंगे, और वाक्य के प्रारंभ में हैड का प्रयोग कर लेंगे। और अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर्म में से कोई एक, लास्ट में टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। आइए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। तो हम लोगों का पहला एग्जाम्पल है, मैं
10 दिन से एक उपन्यास लिख रहा था। मैं 10 दिन से एक उपन्यास लिख रहा था। अब इस वाक्य में अगर हम लोग देखें तो लास्ट में रहा था वर्ड आया है, लेकिन रहा था वर्ड आया है, इसके साथ ही साथ 10 दिन पहले से ही कार्य के जारी होने का बोध कराया गया है। अतः ये हमारा वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा आई, फिर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब तो हो जाएगा हैड बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो राइट में आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा राइटिंग। क्या लिख रहे हैं तो उपन्यास, उपन्यास का हो जाएगा अ नावेल। कितने दिनों से तो 10 दिनों से। अब यहाँ पे ड्यूरेशन है तो हो जाएगा फार और लास्ट में 10 डेज। पूरा वाक्य हो जाएगा आई हैड बीन राइटिंग अ नावल फॉर 10 डेज। ऐसे हम लोग का अगला वाक्य है तुम कल से इस प्रश्न को हल नहीं कर रहे थे। तो इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा यू हैड नॉट। अब यहाँ पे हैड नॉट क्यों लगा है कि इस वाक्य को फिर से चाहें तो आप देख सकते हैं वाक्य के अंत में रहे थे वर्ड आया था और साथ ही समय दिया गया है। समय क्या है, कल से किसी कार्य के ना करने का, अर्थात ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होने के साथ ही साथ इसमें नहीं वर्ड आया अर्थात निगेटिव का है। तो निगेटिव में हम लोग क्या पढ़े थे कि हैड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना, वही यहाँ पे किया गया है। यू हैड नॉट बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन सिंस यस्टरडे। फिर ऐसे हम लोग का अगला वाक्य है तुम कितने दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे हो। तो फिर इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा फॉर हाउ मैनी डेज हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। फिर ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है क्या सुबह से वर्षा हो रही थी। क्या सुबह से वर्षा हो रही थी। तो फिर इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा हैड इट बीन रेनिंग इवन सिंस मॉर्निंग। तो फिर अगला वाक्य आप लोग चाहें तो देख सकते हैं दिया गया वह 3 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं आ रहा था। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे। अब चूंकि वाक्य के बीच में क्यों वर्ड आया है तो हो जाएगा वाई हैड ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 10 डेज। तो इस तरीके से हम लोगों का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन किया जाता है। आज के लिए धन्यवाद।